तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे ग्वालियर अपने चाचू के यहाँ। तो चाचू ग्वालियर में रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। तो वही बाहर की चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इतना अच्छा चाचू ने गार्डन, आंटी चाचू दोनों ने मिलके गार्डन वार्डन बनाया हुआ है, अपना झूला वूला सब डाला है और इतना अच्छा लग रहा था। इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, अमरूद है और शायद मेहंदी की भी पेड़ है, तुलसी वगैरह और बहुत सारी चीज़ों के पेड़ थे। मैंने उतना ख्याल नहीं किया। करी पत्ता और इतना नीट एंड क्लीन करके रखा हुआ है और ढेर सारे मनी प्लांट्स के पेड़ भी लगाए हुए हैं ऐसे डब्बे में कर कर के, इतने अच्छे से हैंग किया हुआ था। तो हम लोग बनारस से चलते हैं, ग्वालियर हम लोग आते हैं, फिर वहाँ से अब आज ग्वालियर से हम लोग की शाम की ट्रेन है बड़ौदा की। तो हम लोगों ने काफ़ी लंबा सफ़र कर लिया था। तो अभी एक और बाकी था, बस यहाँ ग्वालियर से बड़ौदा अल्लाह करे अच्छे अच्छे पहुँचे, क्योंकि इमशा की हालत एकदम ख़राब हो गई थी। वो चिढ़ रही थी कि अब मैं नहीं जाऊँगी ट्रेन में, अब मुझे नहीं बैठना है, अब घर चले, डायरेक्ट घर चले। और यहाँ इमशा मेरी चप्पल पहनी हुई है और वो इतनी बड़ी चप्पल पहनती है, गिरती भी नहीं, बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेती है। हम बैठे आके कह रही नहीं मम्मा आप मत बैठो, मैं उठ जा रही हूँ। कह रही दोनों लोग बैठा जाए। बोले गिर गया तो कह रही मैं सपोर्ट कर लूँगी, पापा पकड़ ले मैं सपोर्ट कर लूँगी। उड़ान रही है। हाँ फूल दे दो आप उसको। डर रही है जैसे आप डरती हो। अपनी स्लीपर करना, चलो आ जाओ आराम से। और यहाँ हम लोग के निकलने का टाइम हो गया था। ऐसे तो पास ही स्टेशन, अंदर से शॉर्टकट, बट हम लोग के पास लगेज बहुत ज़्यादा था तो ऑटो करना हुआ। और मैं अपना चश्मा भूल गई थी तो यहाँ पे उम्रा लेकर आई। उम्रा तो हम लोग से पहले स्टेशन पहुँच गई और ऐसे हम इनसे कह रहे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जानते थे। तो कह रहे अरे उम्रा है। उम्रा पहले ही आ गई थी स्टेशन। यहाँ इमशा बहुत परेशान थी। वही चाचू उसको उठा उठा के दिखा रहे थे कि देखो बेटा अब ट्रेन आ गई, आने वाली है, आ गई। फिर जाके हम लोगों की ट्रेन आ जाती है, हम लोग ट्रेन वगैरह में बैठ जाते हैं। यहाँ चाचू इमशा के साथ खेल रहे हैं। नानू की बात ही अलग होती है, बच्चों से उनका अलग ही लगाव होता है। इमशा लग क्या फोन पर? अंदर नहीं जाना। फिर हम लोग आ गए थे। आने के बाद घर की हालत ऐसी ख़राब थी क्योंकि घर 25 दिन से बंद था। 25 दिन से नहीं, क्योंकि ये थे घर पे, फिर भी उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था और मौसम इतना ख़राब था, आंधी तूफ़ान। तो यहाँ पे हम लोग बाहर गए थे। फिर यहाँ इमशा आके अब खेलने लगी थी। इमशा की कोई फ्रेंड नहीं थी क्योंकि सारी फ्रेंड इसकी वेकेशन पे कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सारे लोग अपने नानी के घर जो लोग आए थे तो कह रही मम्मा मेरी सारी फ्रेंड कहाँ चली गई, मुझे पसंद नहीं आ रहा है खेलना। हम के सब लोग छुट्टी मनाने गए जैसे आप छुट्टी मना के आई। बोली लेकिन मैं तो स्कूल नहीं जाती, मैं तो ऐसे ही गई छुट्टी मनाने। इससे कुछ बोलना भी वो होता है। फिर ये दूसरे दिन की क्लिप से इमसा उठती है, उसको तेल वेल लगा देते हैं। फिर वो कहती मम्मा अब मुझे मैंगो दे दो। उसको इतना पसंद है आम खाना, उसको बहुत पसंद है। लेकिन मम्मा मैं एक ब्रेकफास्ट में खाऊंगी, लंच में खाऊंगी, डिनर में खाऊंगी। तो ये मैंने कपड़े का स्टैंड मंगाया है क्योंकि अभी तक हम लोग कपड़ा ऐसे ही रस्सी बांध के उसी पे डालते थे बालकनी में।
इसे मंगाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी तो मंगाया नहीं था। पर हम लोगों ये बोले थे कि चलो ठीक है हम लोग एसी नहीं लगवाएंगे, क्योंकि ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है, यहाँ पे कितनी चीज़ें इकट्ठा किया जाए। और न चाहते हुए भी बहुत सारे सामान हो गए हम लोगों के पास। आदमी जहाँ रहते हैं वहाँ ज़रूरत की चीज़ें तो हो ही जाती है। हम लोग बोले ठीक है देखते हैं। फिर जिस दिन हम लोग आए वहाँ बनारस से घर यहाँ पे बड़ौदा, उसी दिन पहले जाके एसी लगी, क्योंकि मौसम इतना गर्म है। ये बोले नहीं लगवाया जाएगा, अपने लिए नहीं लगवा रहे, इम्शा की तबीयत न ख़राब हो जाए इसलिए लगवा रहे हैं। पर कोई नहीं, ज़रूरत है तो चीज़ें होंगी। और एसी क्या जो कंप्रेसर था उतना बड़ा था कि वो ऐसे दीवार में लगाना फिर यहाँ वहाँ। और एक तो ये रेंटेड अपार्टमेंट है, फालतू में हम लोगों ने एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं करवाई, क्योंकि वॉल पे वो सेट नहीं हो पा रहा था। उसका जो कंप्रेसर है वो उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो बालकनी में वो ऐसे स्टैंड पे रख दिया था। इस वजह से अब कपड़ा कहाँ डाला जाए तो स्टैंड मंगाए, और ये स्टैंड जो था इसको अब हम इम्शा मिल के सेट कर रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा तो इम्शा को चीज़ें पता होती कि रुक जाओ मम्मा, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। हम कहे इम्शा तुम रुक जाओ, हमें देखने दो कि ठीक है देख लें। और यहाँ पे इसका ये बताया हुआ है कि इसमें कैसे इसे असेंबल करना है। तो साथ में एक QR दिया हुआ है कि उसको स्कैन कर लो तो उसमें वीडियो आ जाएगा कि सारी चीज़ें कैसे असेंबल करनी है इसको। तो वही हम यहाँ पे QR स्कैन करें। तो इम्शा बोली क्या करती हैं, आता नहीं क्या आपको करने। अब वो ले लिखी लाए मैं करे। हम के रुक जाओ इम्शा 2 मिनट सब्र रखो। तो कह रही सब्र तो रखी हूँ मम्मा मैं, अब मैं करूँगी। फिर यहाँ पे स्कैन हो जाता है और वीडियो इसमें चलने लगती है। बहुत अच्छी 3D वीडियो बनाई हुई है, इतनी अच्छे से समझाया गया कि कैसे असेंबल करना है। हम तो सोचे बस ऐसे ऐसे लगा देना है, पर यहाँ तो नट बोल्ट भी है तो बड़ा मुश्किल तो नहीं था, बट नट बोल्ट कसना ये वो बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। फिर भी हम इम्शा उसको मिल के सारी चीज़ें फटाफट करते हैं। इम्शा तो इतनी खुश हो जाती कि मम्मा हम लोग को आता है, हम लोग कर सकते हैं, पापा नहीं फिर भी हम लोग कर सकते हैं। हम के हाँ इम्शा हम लोग कर सकते। फिर बीच में मेरा फ़ोन ऑफ़ हो गया था, इसलिए मैंने सारी वीडियो एकदम अच्छे से नहीं ले पाई। तो यहाँ पे फ़ोन बनाते बनाते ऑफ़ हो गया। यहाँ पे स्टैंड लग गया, बस थोड़े बहुत नट बोल्ट थे वही हम चाकू लेके कस रहे थे। और इम्शा एकदम खुश हो गई कि मम्मा अब मैं अपना कपड़ा डालूँगी। ठीक है आप मत डालिएगा, मुझे आता है। और वो अपने सूखे कपड़े ही लेके आ गई थी डालने के लिए। और देखिए वो क्या कहती है। इम्शा क्या कर रही, सूखा कपड़ा कौन डालता है। फिर हम इम्शा से बोले इम्शा चलो अब नहा लो, अब टाइम हो गया, अब तो ये भी सेट हो गया। बोली मम्मा ऑयल लगाई शैम्पू करना है। हम बोले हाँ। इम्शा की तो बातें खैर ख़त्म ही नहीं होती। पर अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।